ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि आज 27 अगस्त 2023 को का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें प्रथम पाली का जो पेपर था उसको हम थोड़ा सा शास्त्रीय निगाह से देख ले रहे हैं। इसका किस प्रकार से प्रश्न आए हुए थे। पहला प्रश्न टोनी पंटना से था, जिसके बारे में धारा पूछा गया था। फिर परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कुपोषण की दर क्या थी, सर्वे 5 के अनुसार से पूछा गया है। इसी के साथ ही प्रेक्षण गृह आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र की जनसंख्या खोलने के मानदंड क्या होने चाहिए। नौवीं सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुआ था। कुपोषण वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुआ। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होती है, आयरन, इसमें गलत लगाए हैं। 11 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल लिंगानुपात 943 और छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री कुपोषण योजना सुपोषण योजना शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मानदंड क्या है, कितने रुपए प्रदान भी किए जा रहे हैं, वर्तमान में 50,000। नेक्स्ट है जीरो पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार हेतु वित्तीय मानदंड कितना है। कुछ प्रश्नों में डाउट है, जिनका प्रश्न हम और अच्छे से लाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र से इसमें पूछा गया था। मिशन शक्ति के बारे में पूछा गया था, मिशन शक्ति क्या है, ठीक है। और मिशन शक्ति के बारे में डिटेल इसमें पूछा गया है, कथन कौन सा सही है। नेक्स्ट पूछा गया था कि वन स्टॉप सेंटर कहाँ कहाँ संचालित है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दिए जाने वाले एक मुश्त 5,000 रुपये है। स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम कहाँ पर है, इसके बारे में पूछा गया था। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है धारा से भी प्रश्न पूछा गया था। फिर इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों की श्रृंखला को हम देखते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत महानदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। महानदी का उद्गम स्थल चंद्रपुर बहुत गलत लगा है। सिहावा नदी धमतरी से सिहावा से महानदी का उद्गम होता है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चक्रधर समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, रायगढ़ मनाया जाता है। हम अभी सरसरी निगाह से देख पा रहे हैं जिन प्रश्नों का, इसके बाद डिटेल हम लेकर इसको आने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न इन्होंने गलत लगाया है। अशोक का जो था वह पाली भाषा में लिखे गए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संवेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। अनुच्छेद 13 में ऐसा बात बोला गया है। 57 की क्रांति जो थी उसमें मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम थे। इसमें शाहजहाँ गलत लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है, तो माँ बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ जो है वह कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। दंतेश्वरी इसमें गलत लगाया गया है। त्यागपत्र संबोधित विषय में क्या सही है, तो इसमें तीर लगाया गया है। फिर इस प्रकार से पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश का पहला फीफा किस प्रकार से कहाँ पर हुआ था, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि भारत के महानदी के विषय में क्या सही है। वह लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक की भाग ले सकता है, तो वह भाग तो ले सकता है परंतु वोट नहीं दे सकता है। तो इसका दोनों कथन सही होगा, केवल एक नहीं होगा। G20 का एडिना शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो भारत में हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा का सदस्य विकृत चित्त वाला का हो सकता है, राष्ट्रपति से परामर्श करना होगा, ठीक है। फिर पूछा गया था कि सतनाम पंथ के संस्थापक कौन हैं, तो गुरुहासी दास जी हैं। इंटरनेट के आविष्कार में श्रेय किसे जाता है, रॉबर्ट टी कॉनन और ब्रिटेन के सर्फ को। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सेक्टर शामिल नहीं है, तो इसमें विनिर्माण को शामिल नहीं किया। विद्युत गैस जलापूर्ति निर्माण विद्युत गैस जलापूर्ति इसमें शामिल नहीं है। निर्माण खनन एवं उत्खनन शामिल है, ठीक है। इसमें फिर पूछा गया था प्रश्न चिन्ह के अंदर कौन सा अक्षर आएगा। ये प्रश्न जो है लेबर इंस्पेक्शन में पूछा गया था। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि इसके बारे में ऊन उसमें कुछ अलग है, इसलिए उसमें को बाहर नहीं जाने देता है, उसे अवशोषित रखता है। फिर प्रश्न पूछे गए थे कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 23-24 के संबंध में से कौन सा कथन आ सकता है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के बारे में हरेली त्यौहार में शुरू 16 अप्रैल खेल हो रहे हैं, मतलब 6 सहस्त्र का आयोजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन विभाग का है, तो डी इसका ऑप्शन आ सकता है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग को उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बहुत सारे प्रश्न इन्होंने गलत किया है। इनका भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष किसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न तो बहुत ही आसान प्रकृति के होते हैं, परंतु इन्होंने बेसिक भी क्लियर न होने की वजह से। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परमाणु संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम के संलयन के कारण सूर्य का जो ऊर्जा है उत्पन्न होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम बात करेंगे, जिसका प्रमुख कारण होता है, इसके कारण सूर्य उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। विगला 3 को लगाया गया है। सार्थक व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के समय में कथन असत्य है। न्यूनतम शिक्षा में 12वीं पास होना चाहिए। 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले पंजीयन, ये गलत है। 3 वर्ष नहीं होगा, 2 वर्ष का पहले का पंजीयन होना आवश्यक था। ठीक है। फिर है नाम सही घोषणा संबंध किन 2 राज्यों में चलाया जा रहा है। फिर त्रिभुज से प्रश्न पूछे गए थे, कुट भाषा में प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ऐसे प्रश्न थे। फिर वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। हंड्रेड प्रश्न में इस प्रकार जोड़ा है कि योगफल समानुपाती हो जाए। बहुत ऐसा प्रश्न था। मैथ से भी प्रश्न काफ़ी सिमिलर प्रकृति के रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इनसे भी प्रश्नों को हल करना। ठीक है। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैथ और रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। निश्चित रूप से अगर सफलता पाना है तो सभी क्षेत्रों को आपको अच्छे से ध्यान करना होगा। इसका डिटेल और आंसर की हम तुरंत ही अपलोड करेंगे। थोड़ा सा हम अभी इसे देख ले रहे हैं किस प्रकार की चीज़ें हैं। 1 सप्ताह में 1 घंटे में दशमलव के मान में कितना होगा। इसमें देखिए छत्तीसगढ़ जनरल में पूछा गया था हिंदी लैंग्वेज के बारे में और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में। तो अनुनासिक चेन का अगर हम बात करें तो इसमें अंश होना चाहिए, शौक नहीं हो सकता किसी भी एंगल से। सार्थक नाम से रूढ़ कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों के खंड सार्थक नाम ने रूढ़ कहते हैं। और पूछा गया था आंखों के सामने के लिए एक प्रयुक्त शब्द कहता है प्रत्यक्ष। आंखों के जस्ट सामने है प्रत्यक्ष। परिणाम बोधक विशेषण है, परिणाम का बोध कराता है। नुकीला, पतला, पतला, यह क्या है? परिणाम है। 10 हाथ जगह, 10 हाथ जगह यानी कि सी नंबर होगा। रोगी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये परिमाण की बात कर रहे हैं। परिमाण का मतलब यह होता है कोई भी अंक के द्वारा कितने उससे परिमाण नापा जा सकता है। वह शब्दांश जो कि इस शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उपसर्ग कहलाता है। तद्भव स्त्री लिंग शब्द है। रोटी खाना, कपड़ा, रोटी खाई गई। प्रत्यक्ष का विलोमार्थी होता है परोक्ष। अशुद्ध वाक्य चुनिए। समूहवाचक प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार की हिंदी
और छत्तीसगढ़ के प्रश्न पूछे गए थे।